हॉल प्रभाव क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मान लीजिए कि हमने एक पट्टिका ली है और इस पट्टिका में जब मान लीजिए कि एक दिशा में मान लीजिए कि z दिशा हमने लिए, इसमें चुंबकीय क्षेत्र लगाए जाते हैं। दूसरी दिशा में मान लो कि x दिशा है, इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। तो दोनों के परस्पर लंबवत दिशा में मान लीजिए कि y दिशा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को हम हॉल प्रभाव कहते हैं। ये जो क्रॉस है ये बता रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। हॉल प्रभाव की संकल्पना के लिए हम माना कि एक तांबे की पट्टिका x दिशा में Ix धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि तांबे की पट्टिका पर चुंबकीय क्षेत्र Bz जो कि कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है लगाया जाता है। तो गतिशील आवेशवाहक चुंबकीय बल Q Vd क्रॉस B अनुभव करते हैं, जिसके कारण आवेशवाहक बल की दिशा में अपवाह होती है। यदि पट्टिका के सिरे बाह्य रूप से जुड़े हुए नहीं हो तो चालक के एक सिरे पर आवेशवाहकों का जमाव तथा दूसरे सिरे पर आवेशवाहकों की कमी हो जाएगी। ये आवेशवाहक पट्टिका के सिरों पर लगातार एकत्रित नहीं हो पाएंगे। इसका कारण यह है कि आवेशवाहकों का विस्थापन अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र EH उत्पन्न कर देगा, जो चालक के अंदर आवेशवाहकों को अपवाह का विरोध करेगा। जब चुंबकीय बल का मान विद्युत बल के बराबर एवं विपरीत हो जाएगा, तब आवेशवाहकों का अपवाह रुक जाएगा और फलस्वरूप संतुलन अवस्था प्राप्त हो जाएगी। संतुलन अवस्था पर प्रेरित विद्युत क्षेत्र EH को हॉल विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब संतुलन अवस्था में आवेशवाहक पर लोरेंट्ज़ बल F होगा, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में दर्शाया है। क्योंकि ये संतुलन अवस्था है, इसमें कोई भी बल अनुभव नहीं होगा, मतलब Q EH प्लस Vd क्रॉस B ये 0 के बराबर हो जाएगा। जहाँ आवेशवाहक का आवेश Q तथा अपवाह वेग Vd है, तो EH का मान इससे हमें प्राप्त होगा EH = माइनस Vd क्रॉस B। तो इसका जो परिणाम होगा, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, EH = Vd Bz। हम जानते हैं कि धारा Ix के प्रवाह के कारण जो धारा घनत्व है वो Jx है, वो NQ Vd के बराबर है। जहाँ आवेशवाहकों की संख्या प्रति एकांक आयतन n है, हम कह सकते हैं कि Vd जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसका मान हमें प्राप्त होगा EH / Jx Bz = 1/NQ। अब जो ये EH / Jx Bz इसका जो अनुपात है, इसको हम एक नाम देते हैं हॉल नियतांक RH, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में दर्शाया है। RH का जो मान है वो है EH / Jx Bz, वो है 1/NQ। जो धारा घनत्व है Jx, चुंबकीय क्षेत्र Bz तथा इनसे प्रेरित हॉल विद्युत क्षेत्र EH, इनका प्रायोगिक मापन कर हॉल नियतांक का गुणांक या हॉल कांस्टेंट या हॉल कोएफिशिएंट RH का परिकलन किया जा सकता है। हॉल गुणांक का मापन इसमें हम कुछ बातें हैं जो हमें महत्वपूर्ण लगती हैं, उसका हम उल्लेख कर रहे हैं। हॉल गुणांक द्वारा आवेशवाहकों की प्रकृति का पता चल जाता है। यदि हॉल गुणांक RH ऋणात्मक प्राप्त होता है तो चालक में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यदि हॉल गुणांक धनात्मक प्राप्त होता है तो चालक में आवेशवाहक धनात्मक होल, मतलब कि पॉजिटिव होल्स होंगे। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड सारणियाँ भी हमें मिल जाएंगी टेक्स्ट में, वो हम देख सकते हैं जब हम कोई भी चालक इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि आवेशवाहकों के आवेश Q को इलेक्ट्रॉन के परिमाण के बराबर मान लें, तो हॉल गुणांक RH चालक में उपस्थित आवेशवाहकों की संख्या घनत्व n के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात कम हॉल गुणांक वाले चालक में अधिक आवेशवाहक तथा अधिक हॉल गुणांक वाले चालक में कम आवेशवाहक होते हैं। अतः हॉल गुणांक RH का मापन से चालक में आवेशवाहकों की संख्या घनत्व की गणना की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है, हॉल गुणांक द्वारा आवेशवाहकों की गतिशीलता का भी परिकलन किया जा सकता है। गतिशीलता की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं, जैसे कि हम इस इक्वेशन में भी दिखा रहे हैं।
म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई एक्स। यहाँ प्रयुक्त ई एक्स द्वारा आवेश वाहकों का अपवाह वेग वी डी है। अब इस इक्वेशन में मान लो हम वी डी का मान रखते हैं तो म्यू का मान हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू ई एच डिवाइड बाई ई एक्स बी जेड, वो हो जाएगा फाई अपॉन बी जेड। फाई का मान हो जाएगा ई एच बाई ई एक्स। ये इसको हम हॉल कोण से निरूपित करते हैं, इसको हम हॉल एंगल भी कहते हैं। ई एच बाई बी जेड का मान अगर हम उक्त समीकरण में रखते हैं तो हमें गतिशीलता का मान प्राप्त हो जाएगा, वो है जे एक्स बाई ई एक्स इंटू आर एच। दूसरा पॉइंट ये है कि हॉल गुणांक द्वारा चालक की चालकता का भी ज्ञात हो सकता है। चालकता का जो मान है वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू जे एक्स अपॉन ई एक्स। तो चालकता हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू म्यू अपॉन आर एच। अगर हमें हॉल कोएफिशिएंट पता है तो हम इसकी चालकता भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इस हॉल प्रभाव को किस प्रकार से काम में लेते हैं, ये ज़्यादातर अर्धचालकों में काम में लिया जाता है। इस अर्धचालकों का हॉल कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमने ये सेटअप यहाँ पे दिखाया है, इसका काम में लेते हैं। हमारी लैब में भी ये इस प्रकार से बना हुआ है। सबसे पहले इसकी मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे। तो इस मैथमेटिक्स के लिए पहले हम देखते हैं कि अर्धचालकों में जो हॉल प्रभाव होता है इसमें दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन तथा होल आवेश वाहक होते हैं, ये हम जानते हैं। यदि अर्धचालक में x दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो धारा घनत्व है Jx, ये हो जाएगा E N0 म्यू ई प्लस E P0 म्यू एच, इस पूरे को ब्रैकेट में इंटू ई एच। यहाँ पर हमें पता है कि म्यू ई का मान है वी ई एक्स बाई ई एक्स और म्यू एच का मान है वी एच एक्स बाई ई एक्स। ये हम जानते हैं कि वी ई एक्स है इलेक्ट्रॉन की अपवाह वेग और वी एच एक्स है होल की अपवाह वेग। इसी प्रकार ई एक्स है विद्युत क्षेत्र जो कि एक्स दिशा में हमें यहाँ पे लिया है। यदि इन आवेश वाहकों पर z दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बी जेड आरोपित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन तथा होल y दिशा में विपरीत गति करेंगे, जिससे y दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। साम्यावस्था में प्रेरित विद्युत क्षेत्र EH इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों पर लॉरेंस बल का मान शून्य कर देगा। तो अगर हम इसको इक्वेशन में शामिल करते हैं E P0 म्यू एच ब्रैकेट में EH माइनस वी एच एक्स बी जेड ब्रैकेट क्लोज प्लस E N0 म्यू ई ब्रैकेट में EH माइनस वी ई एक्स बी जेड दिस इज इक्वल टू 0। हॉल विद्युत क्षेत्र EH हो जाएगा E इंटू P0 म्यू एच एच वी एच एक्स प्लस NE म्यू ई वी ई एक्स इन ब्रैकेट क्लोज बी जेड डिवाइड बाई E ब्रैकेट में P0 म्यू एच प्लस N0 म्यू ई ब्रैकेट क्लोज, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में दर्शाया है। फाइनली वी एच एक्स तथा वी ई एक्स का मान अगर हम रखते हैं तो जो हॉल वोल्टेज जनरेट होता है EH, ये हो जाएगा ब्रैकेट में P0 म्यू एच स्क्वायर माइनस N0 म्यू ई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ई एक्स पी जेड डिवाइड बाई P0 म्यू एच प्लस N0 म्यू ई ब्रैकेट क्लोज। तो जो हॉल गुणांक है वो इसका मान हो जाएगा EH डिवाइड बाई जे एक्स इंटू बी जेड। ये हो जाएगा P0 म्यू एच स्क्वायर माइनस N0 म्यू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई ब्रैकेट में P0 म्यू एच प्लस N0 म्यू ई ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। ये हमने इसकी मैथमेटिक्स देखी है और इसका प्रायोगिक मान ज्ञात करने के लिए हमने ये सेटअप यहाँ पे बताया है। इस सेटअप में हम यहाँ पे इस जगह पे जो चुंबकीय यहाँ पे कॉइल बनाई हुई है इसके बीच में हम सैंपल रखते हैं। जिस पदार्थ का हॉल गुणांक ज्ञात करना होता है उसकी लंबाई L, चौड़ाई B, मोटाई T पर एक प्रतिदर्श सैंपल शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखते हैं कि LB क्षेत्रफल वाला पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहे। इस चुंबकीय क्षेत्र BZ का मान गॉस मीटर द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। अब BT क्षेत्रफल वाले पृष्ठों के मध्य धारा IX प्रवाहित की जाती है जिसका मान प्रतिदर्श के श्रेणी क्रम में लगे एमीटर द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिदर्श में धारा IX के प्रवाह के कारण IT क्षेत्रफल वाले पृष्ठों
के मध्य हॉल वोल्टता VH प्रेरित हो जाती है, जिसका मान सुग्राही विभवमापी द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। अब हॉल गुणांक का जो मान है RH वो हो जाएगा EH। हमने पता है कि ये हॉल वोल्टेज कितना है, GX हमें पता है, B सेट में पता है। हॉल विद्युत क्षेत्र EH का मान हो जाएगा VH/B। धारा घनत्व JX हो जाएगा IX/BT। RH हो जाएगा VH/B इंटू BT IX/BZ। जैसे कि हमने प्रायोगिक मान यहाँ पे ये इक्वेशंस लिखे। और फाइनली RH का मान है जो कि हॉल वोल्टेज का मान है, जो हॉल फैक्टर का मान है, हो जाएगा VH इंटू T डिवाइड बाई IX/VX। ये है हॉल कांस्टेंट। तो किसी भी सैंपल का या किसी भी प्रतिदर्श का हम RH का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमने इस चुंबकीय वाला जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताया है इस डायग्राम के अनुसार ये हम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।